नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन के रमज़ान स्पेशल में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूं। रमज़ान का महीना शुरू होता है। रमज़ान और रोज़ों से मुतालिक बहुत सी ऐसी इस्तिलाहात होती हैं, बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं जो अरबी ना जानने वालों को समझ में नहीं आते हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें अपने उन भाई बहनों की जो रोज़े नहीं रखते हैं या जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनके लिए और ज़्यादा दुश्वार गुजार हो जाता है इन टर्म्स को समझना। हमारे मुस्लिम भाई बहन भी जो अरबी से नावाकिफ़ हैं, अरबी ज़बान के मफ़हूम नहीं समझ पाते हैं, तो कई अल्फाज ऐसे होते हैं जो वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं ऐसे वो तमाम इस्तिलाहात लेकर के आई हूँ जो रोज़े और रमज़ान से मुताल्लिक़ हैं, और हम उनमें से हर एक इस्तिलाह को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक, कुल्लो आम व अंतुम बखैर, ये इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है। ये मुबारकबाद देने के लिए होता है। जैसे रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो हम एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये महीना सेलिब्रेशन का महीना है, ये महीना इबादत का महीना है, तो ये एक खुशी का मौका है जिस पे हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। तो रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान करीम, कुल्लू आम व अंतुम बखैर, ये इसका इस्तेमाल हम मुबारकबाद देने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रमज़ान करीम का मतलब है जनरस रमज़ान, रमज़ान मुबारक का मतलब है कि रमज़ान आपको मुबारक हो, और कुल्लू आम व अंतुम बखैर का मतलब है कि हर साल आप खैरियत से रहें, जितने भी साल आप पे गुजरें आप बखैर रहें। ये दुआया कलिमात हैं। इसके अलावा जो इस्तिलाहात और इस महीने में सुनने को आपको मिलेगी या जो रमज़ान से मुताल्लिक़ हैं, वो हैं सौम, सियाम, साइम। ये 3 अल्फाज हैं। सौम का मतलब होता है रोज़ा, यानी कि फास्टिंग, और सियाम उसी का प्लूरल है, उसी की जमा है, यानी रोज़े या फास्टिंग्स, और साइम कहते हैं उस शख्स को जो रोज़ा रखता है। और इसी तरह अगर हम किसी लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम साइमा कहेंगे। साइमा का मतलब रोज़ेदार लड़की होता है। हल अंत साइम, इसका मतलब होता है कि क्या आपने रोज़ा रखा है। जो ख़ास तौर से गल्फ़ ममालिक में लोग रहते हैं या फिर वो ममालिक जहाँ अरबिक ज़बान बोली जाती है, तो लोग ऐसे पूछते हैं हल अंत साइम, मीन्स क्या आज आपका रोज़ा है। तो फिर आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो ला या नाम उसके लिए होता है। ला के माने नहीं और नाम के माने होते हैं हाँ। उसके बाद देखिए, इफ्तार, सहरी, इमसाक। इफ्तार का मतलब है कि वो मील जिससे हम रोज़ा ब्रेक करते हैं सनसेट के टाइम पे, और सुहूर कहते हैं उस मील को जो हम रोज़ा रखने से पहले, फज्र से पहले खाते हैं। और इमसाक का मतलब होता है कि वो वक्त जिस वक्त से हम खाना पीना बंद कर देते हैं, यानी कि फज्र की अजान से 10-12 मिनट पहले इमसाक का वक्त शुरू हो जाता है, जब हमें हमारे खाने का वक्त ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से फिर हमारे लिए खाना पीना ममनू हो जाता है, उसे हम इमसाक कहते हैं। उसके बाद अज़ान, और अज़ान में आप देखें, अज़ान कहते हैं उस कॉल को जो प्रेयर के लिए दी जाती है मस्जिदों से, मीनारे से दी जाती है। मस्जिदों में मीनारे होते हैं, वहाँ से खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देता है। अज़ान फिर हम अगर हम 5 वक्त की चूँकि नमाज़ें हैं तो 5 वक्त अज़ान होती है। अगर हम इसमें अज़ान में फ़ज्र लगाएंगे तो वो फ़ज्र की अज़ान होगी। अज़ानुल फ़ज्र, अज़ानुल ज़ोहर, अज़ानुल असर, अज़ानुल मग़रिब, अज़ानुल इशा। तो ये 5 वक्त की नमाज़ें हैं तो 5 अज़ान होती है। ख़ास तौर से रमज़ान में अज़ानुल फ़ज्र और अज़ानुल मग़रिब का ज़्यादा ज़िक्र इसलिए होता है क्योंकि फ़ज्र से पहले हमें सहरी खा करके और अपने आप को रोज़े के लिए रोज़ा शुरू कर देना है, और मग़रिब का इसलिए होता है क्योंकि मग़रिब के बाद हम रोज़ा ब्रेक करते हैं, इसलिए अज़ानुल मग़रिब और अज़ानुल फ़ज्र का ज़िक्र ज़्यादा, उसका तज़किरा ज़्यादा होता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो वो बात होगी कि फ़र्ज़ सुन्ना। फ़र्ज़ कहते हैं उन ऑब्लिगेशंस को, उन इबादत को जो ज़रूरी हैं, कंपलसरी है हमारे लिए, और सुन्ना कहते हैं उन ऑब्लिगेशंस को जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और उनको फॉलो करते हुए हम लोग करते हैं। तो वो ऑब्लिगेटरी के बाद दूसरे दर्जे में आते हैं। इसके अलावा एक कुरान का लफ्ज़ बार बार आएगा, लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ और सलातुत तरावी।
कुरान का लफ्ज़ तो इसलिए आएगा क्योंकि इस महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ है और कुरान हमारे लिए हिदायत की किताब है। लफ्ज़ी माने कुरान के होते हैं बार बार पढ़ी जाने वाली चीज़। तो चूँकि हम कुरान को बार बार पढ़ते हैं और इसलिए एक हमारी मजहबी किताब है मुसलमानों की, जो इसी महीने में रमज़ान के महीने में नाजिल हुई थी, इसलिए रमज़ान के हवाले से कुरान का जिक्र आता है बार बार। और फिर सलातुत तरावी का जिक्र आता है। सलात कहते हैं नमाज को और तरावी कहते हैं उस नमाज को जो स्पेशली रमज़ान में पढ़ी जाती है। इशा की नमाज के बाद एडिशनल 8 रकत या 20 रकत जो नमाज पढ़ी जाती है उसे तरावी कहते हैं। तरावी का लफ्ज़ भी तरविया से बना है। तरविया के मतलब होते हैं आराम करने के, क्योंकि हर 4 रकत के बाद कुछ लम्हों के लिए उसमें आराम किया जाता है। उसमें कुछ ख़ास अस्कार पढ़े जाते हैं ताकि थोड़ा सा ब्रेक हो, एकदम कंटिन्यूसली आप 20 रकत ना पढ़ें, तो इस वजह से उसको तरावी कहते हैं। फिर यहाँ पे आपने कई बार लफ्ज़ सुना होगा इतिकाफ़ का और क़यामुल लैल का। इतिकाफ़ कहते हैं मस्जिद में 10 दिनों के लिए या 10 दिनों से कम वक्त के लिए भी जा सकते हैं, यानी अपने आप को गोशानशीनी अख्तियार कर लेना और मस्जिद में अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर देने को इतिकाफ़ कहते हैं। और क़यामुल लैल कहते हैं उस इबादत को जो हम रात में सोने के बाद 2-3 घंटे नींद लेने के बाद फिर दोबारा उठते हैं और फिर उठ करके अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं। यह ख़ास तौर से रमज़ान के लिए मखसूस है कि हम रमज़ान में क़यामुल लैल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हमारी पूरी इबादत में, चाहे हम तरावी पढ़ रहे हो चाहे क़यामुल लैल कर रहे हों, उसमें कुरान की तिलावत की जाए और कोशिश ये की जाती है कि पूरा कुरान हम अपनी इन तमाम नमाज़ों में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपने जो अल्फाज और भी सुने होंगे वो हैं फ़िदिया और कफ़ारा। अगर कोई शख्स फिदिया रोज़ा ना रख पाए किसी मजबूरी के तहत तो उसे रोज़ा पूरा करना होता है रमज़ान के बाद। लेकिन अगर किसी को ये मालूम है कि उसकी सेहत बहाल नहीं हो पाएगी और वो उसके अंदर वो ताकत नहीं हो पाएगी कि दोबारा से रोज़ा रख ले, तो फिर उसके लिए फ़िदिया का हुक्म आया है। फ़िदिया का मतलब होता है कि एक मिस्कीन का 2 वक्त का खाना हर रोज़े के बदले में देना है। और कफ़ारा कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि रमज़ान के रोज़े हर बालिग़ आक़िल पे फ़र्ज़ हैं। तो अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे कफ़ारा देना होता है। और कफ़ारा का मतलब होता है कि लगातार आपको 60 दिन रोज़े रखने हैं और अगर आपके अंदर ये इस्तिताअत नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। तो ये हो गया कफ़ारा और फ़िदिया। उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे तो आगे हम देखते हैं कि इसमें बहुत कई बार आपने देखा होगा कि वाक़िमुस सलात व आतुज़ ज़कात, यह कुरान की आयत है, इसका भी जिक्र आता है अक्सर। अक़ीमुस सलात का मतलब होता है नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात का मतलब होता है और ज़कात दो। ये एक हुक्म है जो हर मुसलमान के लिए ऑब्लिगेटरी है, नमाज कायम करना और ज़कात देना। वर्कऊ मर्राकीन, और झुकने वालों के साथ झुको, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा खालिक मुतलक है। उसे ये बहुत पसंद है कि हम अल्लाह के आगे सर झुकाएं और अल्लाह के आगे अपने आप को सबमिट कर दें। इस्लाम के माने ही है कंप्लीट सरेंडर के, हमें अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देना है। इस महीने में आपने और भी सुना होगा कि लोग ज़कात का, ज़कातुल फ़ित्र का या सदक़ा फ़ित्र का जिक्र करते हैं। तो देखिए, ज़कात तो वो ऑब्लिगेशन है जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक पिलर है, जिसमें एक इंसान को अपनी सेविंग्स पे 2.5% गरीबों को देना होता है, उसे ज़कात कहते हैं। अब रही बात ज़कातुल फ़ित्र की, तो ज़कातुल फ़ित्र वो अमाउंट है जो हमें रमज़ान के आखिर में घर के हर फर्द को देना होता है। वो बहुत ही मामूली सी एक रकम है, 1 सा गेहूँ या जौ या बाजरा उसकी मकदार के बराबर हमें रकम देनी है, जो तकरीबन 2.25 या 3 kg अनाज के बराबर बनता है। और वो घर के हर फर्द की तरफ से देना है, चाहे गुलाम ही हो चाहे नौज़ायदा बच्चा ही हो, और ये हमें ईद से पहले पहले दे देना है। इसे हम सदक़ा फ़ित्र भी कहते हैं और ज़कातुल फ़ित्र भी कहते हैं, दोनों अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो ज़कात है वो ज़कात अलग है, वो ज़कात हमारे पूरे साल की सेविंग्स पे है, जो हमारे अपनी सेविंग्स का, या अगर हमारे पास ज़ेवरात हैं, सोने हैं, चांदी हैं, तो उन पे हमें पूरा साल गुजरने के बाद 2.5% अल्लाह की राह में गरीबों को दे देना है। उसके लिए 8 किस्म के लोग मुकर्रर हैं जो उसके मुस्तहिकीन हैं, उन मुस्तहिकीन को हमें देना होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे आपने देखा होगा कि हदीस के अल्फाज का अक्सर इस्तेमाल होता है, तो हदीस
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो सब हदीस के शक्ल में हमारे साथ सामने मौजूद हैं। और हदीस के साथ साथ आपने सिहाए सित्ता का नाम भी सुना होगा। सिहाए सित्ता, सित्ता के मतलब होते हैं 6, सिहाए सहीहा की जमा है। ये वो 6 किताबें हैं जिसमें ऑथेंटिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मरकूम की गई हैं, तो उन्हें सिहाए सित्ता कहते हैं, जिनमें बुखारी और मुस्लिम 2 सही हदीसें बहुत ही मशहूर हैं। अब हम आगे बात करेंगे तो देखिए, आप हिलाल का भी अक्सर व बेशतर आपने सुना होगा। लफ्ज़ हिलाल, हिलाल कहते हैं बिल्कुल नए चाँद को, जो 1 तारीख का चाँद नमदार होता है, जिसको देख करके हम रमज़ान शुरू करते हैं, या फिर जिसको देख करके हम ईद का मनाते हैं और जिसकी खुशियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं ईद के चाँद की, तो उसे हिलाल कहते हैं। क्योंकि अरबिक में चाँद के मुख्तलिफ शेप के और शक्ल के लिए अलग अलग अल्फाज हैं। तो ये हिलाल जो है वो 1 तारीख के चाँद के लिए है। बद्र कहते हैं 14वीं के चाँद को, जब चाँद पूरा कंप्लीट मुकम्मल होता है तो उसे बद्र कहते हैं। अब देखिए, तकवा का लफ्ज़ भी कई बार इस्तेमाल होता है। तकवा ये वो लफ्ज़ है जिसके जो मकसद है रोज़े का, जिसके लिए रोज़ा हमारे पर फ़र्ज़ किया गया है, यानी कि हमारे अंदर अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह का खौफ पैदा हो ताकि हम अल्लाह से करीब हो सकें, उसे तकवा कहते हैं। तकवा के लफ्ज़ी माने बचने के होते हैं। जब हम इस दुनिया में ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं कि हम गुनाहों से बच के, अल्लाह की नाफरमानियों से बच के और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं, तो वो तकवा होता है। अस्सलामु अलैकुम से तो सभी वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रीटिंग्स होती है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। इसका मतलब होता है कि तुम पे सलामती हो, पीस बी अपॉन यू, और इसके जवाब में वालेकुम सलाम कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि और तुम पर भी सलामती हो। तो इसमें यह है कि इसको जितना ज़्यादा हम फैलाएं उतना इसका सवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इफ़शुस सलाम, आपस में सलाम को फैलाओ। यहाँ तक कि अगर हम साथ साथ चल रहे हैं और रास्ते में कोई दीवार आ जाए, कोई पिलर आ जाए और फिर उसके बाद भी हम आपस में मिलें, तो भी अस्सलाम वालेकुम कहना है और उसके जवाब में फिर वालेकुम सलाम कहना है। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है कि वो उसको सलाम किया जाए, और फिर दूसरे मुसलमान का हक है कि उसके सलाम का उसे जवाब मिले। फिर आपने इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह के अल्फाज भी काफ़ी सुने होंगे। इंशाअल्लाह का मतलब होता है जब हम कोई फ्यूचर में प्लान बनाते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना है, तो हम चूँकि ये यकीन रखते हैं कि कोई भी हमारा प्लान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अल्लाह की उसमें मर्ज़ी शामिल ना हो, तो इस वजह से हम इंशाअल्लाह कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर अल्लाह चाहे तो, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इसलिए हम हर काम में अल्लाह की रज़ा को शामिल करते हैं और अल्लाह की मर्ज़ी को शामिल करने के लिए इंशाअल्लाह कहा जाता है। अब आजकल लोगों ने इस लफ्ज़ को इस तरह बदनाम किया हुआ है कि लोग ये समझते हैं कि जिस काम को नहीं करना होता है उसमें लोग इंशाअल्लाह कहते हैं, ताकि अगर वो काम ना हुआ तो फिर ये कह देंगे अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। ये सोच गलत है। इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। कोशिशें करना हमारा काम है, लेकिन उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, इसलिए हम इंशाअल्लाह कहते हैं। रही बात माशाअल्लाह की, तो जब भी हम कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं जो हमारे दिल को भाती है, आंखों को भाती है, तो हम माशाअल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस शय को नज़र ना लगे और वो शय हर बला से महफूज रहे। इसके अलावा जो अरबिक में एक मरहबा का अल्फाज होता है, ये किसी को वेलकम करने के लिए कहते हैं। शुक्रन होता है थैंक यू करने के लिए, और अफ़वन होता है एक्सक्यूज़ मी कहने के लिए। अगर आपको किसी को एक्सक्यूज़ मी कहना है तो उसके लिए अफ़वन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखिए, तो अगर हम काउंटिंग की बात करें, चूँकि रमज़ान गुजर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कितने रोज़े हुए और इस तरह की बातें। तो अरबिक में काउंटिंग इस तरह होती है। वाहिद मतलब 1, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिसा, अशरा। वाहिद मतलब 1, इस्नान मतलब 2, सलासा 3, अरबा 4, खमसा 5, सित्ता 6, सबा 7, समानिया 8, तिसाना, अशरा 10। तो ये अरबी की काउंटिंग होती है। तो नाजरीन, ये कुछ इस्तिलाहात थी रमज़ान और रोज़ों से मुतालिक जो हमने सोचा कि आपके सामने एक्सप्लेन कर दें, ताकि रमज़ान का महीना हम पे साया फ़गन हो चुका है और इस महीने में इस तरह के अल्फाज हमें सुनने को मिलेंगे। हमारे उन भाई बहनों को भी जो रोज़ा नहीं रखते हैं या जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, अक्सर व बेशतर वो भी इन अल्फाज के बारे में पूछते हैं और हमसे जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारे भाई बहनों को इसकी वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है, ताकि वो उनका सही तरीके से जवाब दे सकें और हम खुद भी इन अल्फाज के सही मफ़हूम से वाकिफ़ हो सकें।
उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया है। और इंशाल्लाह रमज़ान में हर दिन आपके लिए ऐसे ही एक वीडियो पेश की जाएगी जिसमें रमज़ान के किसी न किसी पहलू पे बात की जाएगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपने अभी तक जहान मन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आप तक ये वीडियोस पहुँचती रहें और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले रखें अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।